ओके जी, जरा तवज्जो इधर चाहिए होगी आप लोगों की। अच्छा जनाब, तो अभी ब्रेक से पहले हमने स्टैटिक राउटिंग को थोड़े से कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में आप किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उसे मैंने डिस्कस किया था, लेकिन अभी हमारी जो डायग्राम है वो पूरी तरह कन्वर्ज्ड नहीं है। वो मैम आपकी ड्यूटी मैंने लगा दी है कि आप लोगों को जब वक्त मिले, जब आप चाहें, जब आपका दिल चाह रहा हो, आप उस डायग्राम को कंप्लीट करें। ईच एंड एवरी आईपी एड्रेस रीचेबल या पिंगेबल होना चाहिए। अगर रीचेबल या पिंगेबल होगा तो फिर टेलनेट भी हो जाएगा, एसएसएच भी हो जाएगा, एचटीटीपी भी हो जाएगा, डीएनएस भी काम करेगा। और डीएचसीपी के केस में सर्वर और क्लाइंट अलग अलग नेटवर्क्स में भी कॉन्फ़िगर हो सकते हैं। आपको याद है जब डीएचसीपी सर्वर और क्लाइंट अलग अलग नेटवर्क में होते हैं तो क्या चीज इस चीज को पॉसिबल बनाती है, वो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो हम कॉन्फ़िगर करते हैं और सर्वर और क्लाइंट अलग नेटवर्क में भी हो तो आप आईपी असाइन कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? कभी जिंदगी में ऐसी कोई बात हुई है हमारी, ऐसा हुआ है, ऐसा वाकया पेश आया था, ठीक है, यानी हमने इसका सोल्यूशन भी किया हुआ है, कॉन्फ़िगर भी किया था हमने, ऐसा हो भी गया था कि क्लाइंट और सर्वर अलग नेटवर्क में थे और क्लाइंट को आईपी मिल गया था, ऐसा हो गया। ये भी कम नहीं है कि आपने मान लिया है ऐसा हुआ था। तो इसके लिए एक छोटा सा काम हमने किया था, कि बहुत कॉम्प्लेक्स किस्म की कॉन्फ़िगरेशन नहीं थी। हेल्पर एड्रेस की कमांड चलाई थी, बिल्कुल, और जिस राउटर पे, बल्कि राउटर के जिस इंटरफेस पे चलाई थी उसको एक खास रोल असाइन हो गया था और उसका नाम था डीएचसीपी रिले एजेंट। डीएचसीपी रिले एजेंट। जब सर्वर और क्लाइंट, डीएचसीपी सर्वर और क्लाइंट सेम नेटवर्क में ना हो तो हमें डीएचसीपी रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में कर लिया था। आइंदा भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे किसी न किसी बहाने से वो दोबारा भी आपके सामने आए ताकि आपको याद रहे। मैं बल्कि अब सोचता हूँ आज आराम से घर बैठ के कि कोई ऐसी आपके लिए ना कोई ऐसा टेस्ट बनाना चाहिए, लैब टेस्ट बनाना चाहिए जिसमें पहले दिन से लेकर अब तक जो कुछ आपने पढ़ा है वो सारा कुछ शामिल हो, ठीक है जी। यानी एक पूरा दिन ही आपके असेसमेंट का हो, 3-4 घंटे बैठ के आप लैब करें, ठीक है, ताकि आपको चीजें रिवाइज हो जाए, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह जल्द मुझे ऐसा करना चाहिए, इससे पहले कि आप सब कुछ भूल जाए, ठीक है जी। अच्छा जी, एक ये राउटिंग लुकअप का पता है आपको? राउटिंग लुकअप ये क्या होता है? जब पैकेट एक राउटर के पास आता है तो राउटर उस पैकेट में जो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है उस डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को मैच करता है अपने टेबल में मौजूद एंट्रीज के साथ। मैच हो जाए तो यूनिकास्ट हो जाता है, ना हो तो डिस्कार्ड होता है। हमने राउटिंग लुकअप का नाम सुना हुआ है, राउटिंग लुकअप होता है, इस पे हमारा यकीन है, लेकिन इसके कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं। राउटिंग लुकअप के कुछ लॉज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके मुताबिक हमेशा राउटिंग लुकअप होता है। तो वो मैं रूल्स आपके सामने रखता हूं। उसके लिए एक राउटिंग टेबल है जिसमें 3 एंट्रीज है, मैं आपके सामने लिख रहा हूं। 10.0.0.0/8, ठीक है जी, 10.0.0.0/8। और इसके बाद जनाब आगे है, इस तक जाने के लिए जो बेस्ट पाथ है वो मैं कहता हूं ईथरनेट 0 है। इसी राउटर के टेबल में एक और एंट्री है, लेट से 10.0.0.0/16, और इस तक पहुंचने के लिए मैं कहता हूं जो पाथ है दैट इज ईथरनेट 1। एक और नेटवर्क है 10.10.10.0/24, इस तक जाने के लिए पाथ है ईथरनेट 2, ठीक है जी। और एक एंट्री और मैं ऐड करता हूं 0.0.0.0/0, और इस तक जाने के लिए पाथ है सीरियल 0। ऐसे ही कुछ एंट्रीज लिख दी हैं। ये वाली नीचे वाली एंट्री जरा डिफरेंट है, ऐसी हमने चीज पहले कभी देखी नहीं है, ना इसका जिक्र हुआ है, तो कर लेते हैं अभी इस पे बात। एक पैकेट आता है इस राउटर के पास जिसमें आईपी, डेस्टिनेशन आईपी है 10.10.10.10। भाई यहां तक साथ हैं आप लोग? ये राउटर है जिसका राउटिंग टेबल आपके सामने है, जिसमें टोटल कितनी एंट्रीज हैं? 4, 1 2 3 4। एक पैकेट आया है जिसमें डेस्टिनेशन आईपी का लिखा हुआ है 10.10.10.10। इसके साथ इसका राउटिंग लुकअप होगा, ठीक है जी, और नतीजे में ये पैकेट कहीं ना कहीं फॉरवर्ड होगा। मेरा सवाल ये है, ये पैकेट
किस इंटरफेस से फॉरवर्ड होगा? 4 इंटरफेसेस हैं, चारों में से ये किससे फॉरवर्ड होगा? आपको क्या लगता है? एक अपनी राय होती है बंदे की, थर्ड वाले से, ये आपका दिल कह रहा है कैसा होगा? किसका? पूरा 32 बिट का आईपी है ये। आईपी तो 32 बिट का होता है ना, पूरा 32 बिट का आईपी है। इनमें से 4 रास्ते हैं, चारों में से कहां फॉरवर्ड होगा ये? जिस तरह उन्होंने कहा जी ये थर्ड वाला जो एंट्री है ईथरनेट 2 से फॉरवर्ड होगा, आपको सीरियल 0 से लगता है, ठीक है। और ईथरनेट 0, जाहिर है कहीं से तो, यकीन करें कहीं से तो ये जाएगा। अब मैं इसका आपको रूल बता देता हूं। राउटिंग लुकअप का रूल है लॉन्गेस्ट मैच। टेबल में मौजूद जिस एंट्री के साथ 32 में से सबसे ज्यादा बिट्स मैच हो जाएंगी ना, ये वहां से फॉरवर्ड होगा। तो इसकी 32 में से 24 बिटें इसके साथ मैच होंगी, सबसे ज्यादा बिटें इसके साथ मैच होती हैं, तो लिहाजा ये ईथरनेट 2 से फॉरवर्ड होगा। अगर ईथरनेट 2 डाउन हो जाए फिर ईथरनेट 1 की बारी आएगी। ये डाउन हो जाए तो ईथरनेट 0, और ये सब डाउन हो जाए तो सबसे एंड पे बारी इसके। अच्छा, ये एक ऐसी एंट्री है इसके साथ एक बिट का भी मैच होना जरूरी नहीं है। जो किसी के साथ मैच नहीं होता 0 से तो मैच कर ही जाएगा ना। सबसे एंड पे बारी आएगी इसकी, ठीक है। वो कहेंगे कि ये एंट्री है क्या? ऐसी एंट्री हमने पहले तो कभी नहीं देखी, यानी प्रीफिक्स भी 0 है और उसकी लेंथ भी 0 है। इसको कहते हैं डिफॉल्ट रूट। अगर आपको याद हो, मैं इनडायरेक्टली कई बार आपको बता चुका हूं, ठीक है। क्लास ए में 2 कॉम्बिनेशन रिजर्व्ड हैं पहले ऑक्टेट में, 0 से शुरू होने वाले और 127 से शुरू होने वाले। 0 से भी 16.8 मिलियन कॉम्बिनेशन बनते हैं और 127 से भी 16.8 मिलियन बनते हैं। इनमें मैंने आपको बताया था ज्यादातर अभी तक अनडिफाइंड है, चंद एक का मतलब डिफाइन कर दिया गया है। 0 से शुरू होने वालों में 0.0.0.0 जो है ना, इसको 2 कामों के लिए रिजर्व किया गया है। एक तो डिफॉल्ट रूट को कॉन्फ़िगर करने के लिए, और दूसरा डीएचसीपी में क्लाइंट को जब तक आईपी असाइन नहीं हो जाता तब तक सोर्स आईपी ये होता है। डीएचसीपी क्लाइंट का बाय डिफॉल्ट सोर्स आईपी ये होता है जब तक कि उसको आईपी मिल नहीं जाता, ठीक है। ये बात पहले भी 2-3 बार हो चुकी है, दोबारा बताता रहूंगा, कभी तो याद हो ही जाएगा। तो आपके ज़हन में भी आ गया होगा कि इस तरह का जिक्र ऑलरेडी हो चुका है। तो डीएचसीपी क्लाइंट में जब तक उसको डीएचसीपी सर्वर से आईपी ना मिल जाए, उसका सोर्स आईपी ये होता है। और दूसरा इसका जो इस्तेमाल है वो है डिफॉल्ट रूट को कॉन्फ़िगर करने के लिए। डिफॉल्ट रूट याद है होता क्या था? राउटर अननोन के लिए बाय डिफॉल्ट डिस्कार्ड या ड्रॉप करता है। आप राउटर के इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। आप राउटर को बता सकते हैं कि भाई अगर तुम्हारे लिए आज के बाद कोई अननोन ट्रैफिक हुई, अननोन डेस्टिनेशन हुई जिसको तुम जानते ना हो, तो डिस्कार्ड करने की बजाय फलां की तरफ भेज देना। यानी मैं फैसला कर लूं, अगर मुझसे कोई रास्ता पूछता और मुझे ना पता हो तो मैं डिस्कार्ड नहीं करूंगा बल्कि जवाद साहब की तरफ भेज दूंगा, तो जवाद साहब मेरे डिफॉल्ट रूट बन जाएंगे। अब ये डिफॉल्ट रूट को कॉन्फ़िगर करने के लिए ना ये वाला कॉम्बिनेशन रिजर्व किया हुआ है। ये प्रीफिक्स होगा और ये वाली प्रीफिक्स की लेंथ होगी। इसका ताल्लुक डेफिनेटली किसी क्लास से तो नहीं बनता, ठीक है जी, क्योंकि बिटें भी तो 0 हैं। तो ये स्पेशल कॉम्बिनेशन है विच इज रिजर्व्ड टू कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट रूट, ठीक है जी। डिफॉल्ट रूट टेक्निकली ये है सीरियल 0, यानी राउटर के सीरियल 0 से बाहर निकलेंगे तो कोई ना कोई नेक्स्ट हॉप ही होगा ना उसके आगे। तो वो जो जिस तरह मैं कहता हूं नहीं, मेरे राइट आर्म के साथ जवाद साहब है और मैं कहूं जी हर वो एंट्री जो मेरे टेबल में मौजूद है, हर वो पैकेट जो टेबल में मौजूद एंट्री से मैच नहीं कर रहा, ठीक है जी, वो मेरे राइट आर्म से बाहर चला जाए, तो राइट आर्म से बाहर जाके वो जाएगा किसके पास? जवाद साहब के पास, और जवाद साहब मेरे बन जाएंगे डिफॉल्ट रूट। टेक्निकली इसमें डिफॉल्ट रूट सीरियल 0 है, लेकिन उसे कॉन्फ़िगर करने के लिए एंट्री ये वाली ऐड होती है 0 वाली, ठीक है जी। आपने नोट किया डिफॉल्ट रूट की बारी तो रूल के मुताबिक सबसे एंड पे आएगी, क्योंकि रूल है लॉन्गेस्ट मैच। सबसे पहले तो कोशिश की जाएगी जिसके साथ सबसे ज्यादा बिटें मैच कर दें,
तो वो सबसे पहले तो 24 वाले की बारी आनी है, वो नहीं होगा तो 16, वो नहीं होगा तो 8, ये भी नहीं होगा तो एंड पे बारी आएगी डिफॉल्ट रूट की। डिफॉल्ट रूट को हमेशा सबसे एंड पे मैच किया जाता है। इसी मुनासिबत से डिफॉल्ट रूट का एक और नाम भी रखा गया है। डिफॉल्ट रूट को गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। राउटर ए का राउटिंग टेबल देखते हैं। शो आईपी राउट, पहली दफा तो नहीं देख रहे हम राउटिंग टेबल, एंटर किया, ठीक है जी। ये देखें एक लाइन राउटिंग टेबल में हमेशा लिखी होती है, गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज नॉट सेट। इसका मतलब क्या है? डिफॉल्ट रूट आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, तो ये वाला राउटर, इसका मतलब है जो एंट्रीज इसके लिए नोन है उनके लिए तो यूनिकास्ट कर देगा, अननोन के लिए क्या करेगा? डिस्कार्ड। और मैं चाहता हूं ये डिस्कार्ड ना करे बल्कि राउटर बी की तरफ भेज दे, तो मैं राउटर बी को ए का क्या बनाने लगा हूं? डिफॉल्ट रूट या गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट की मैं एग्जांपल दिया करता हूं, ठीक है। हमने भी अपने उस्तादों से सुनी, हम भी आगे बता देते हैं। लेट से आपको ना लोन चाहिए, जरूरत पड़ गई, आप अपने किसी दोस्त को कॉल करते हैं, वो 4-5 दोस्त हैं आपके, आपने पहले दोस्त को कॉल की, आपने उसको बताया जी मुझे पैसे चाहिए, उसने गोली करा दी, आपने भी ज्यादा टेंशन नहीं ली, आपने कहा ठीक है ना सही, दूसरे को कर लेते हैं। दूसरे ने भी कोई बात नहीं सुनी आपकी, पहले तो सही बात कर रहा था, लेकिन जब पता लगा पैसे मांगने लगा तो उसने कहा हेलो, आवाज नहीं आ रही, बंद। फिर तीसरे के साथ भी ऐसे हुआ, आप भी कुछ ज्यादा जोर नहीं दे रहे थे, अब ना पीछे रह गया एक ही दोस्त। अब आपकी जो टोन आखिरी दोस्त से बात करते वाली होगी ना, वो पहले जैसी नहीं होगी, अब आप तरले मिनते पे उतरे होंगे, क्योंकि अब आपको पता यही है, इसने ना दिया तो फिर मेरा काम नहीं चल सकता। तो ये जो आपका आखिरी दोस्त है ना, जिससे आप वो आपकी उम्मीद की जो आखिरी किरण है, वो बेसिकली आपका गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है। डिफॉल्ट रूट हमारा गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट होता है, क्योंकि अगर इसने ना सुनी तो फिर पैकेट तो आपका डिस्कार्ड ही होगा, ठीक है। तो सबसे आखिरी बारी हमेशा डिफॉल्ट रूट की आती है, इसीलिए इसको गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। राउटिंग टेबल में एंट्रीज हो, उनकी मौजूदगी में कभी आप ये डिफॉल्ट रूट को पहले नहीं देखते, सबसे एंड पे देखेंगे। डिफॉल्ट रूट हमेशा सबसे एंड पे देखा जाता है, ठीक है। तो इसको कॉन्फ़िगर कैसे करना जरा देखें। मैं कहता हूं जी आईपी को रूट, क्योंकि मैं कर रहा हूं तो स्टैटिक राउटिंग है, आईपी को रूट बताना है 0.0.0.0 स्पेशल आईपी विद स्पेशल प्रीफिक्स लेंथ या सबनेट मास्क 0.0.0.0, ठीक है। दिस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन इज रिजर्व टू कॉन्फ़िगर डिफॉल्ट रूट, जिसमें प्रीफिक्स भी 0 है और उसकी लेंथ भी 0 है, और एंड में मैं लिखता हूं सीरियल 0/0/0/0। ये दरवाजा किसकी तरफ खुल रहा है? बी की तरफ। इसका मतलब है आपका डिफॉल्ट रूट कौन है? बी है। टेक्निकली डिफॉल्ट रूट आपका बी है। आप यहाँ पे आईपी भी लिख सकते हैं और यहाँ पे इंटरफेस भी लिखा जा सकता है, आईपी भी लिख सकते हैं और इंटरफेस भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बल्कि मैं काम करता हूं, इसको खत्म करें आप, और मैं आईपी यहाँ पे लिख देता हूं, बल्कि ये थोड़ा सा ये गलत हो गया था, सीरियल 0 और एंटर, खत्म। आईपी को रूट बताना है 0.0.0.0 0.0.0.0 1.1.1.2, ये आईपी किसका है? बी का। चाहे इंटरफेस से कॉन्फ़िगर कर लें, चाहे आईपी से कर लें, दोनों तरीके होते हैं। तो कॉन्फ़िगर हो गया। डू शो आईपी राउट, पहले में और अब में कोई फर्क महसूस हो रहा है? गेटवे ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इज 1.1.1.2 इस नेटवर्क के लिए, और इस नेटवर्क की बारी हमेशा सबसे एंड पे आती है। जो किसी से मैच नहीं करता 0 से तो मैच कर ही जाएगा। टेक्निकली इससे मैच करने का तो क्राइटेरिया नहीं ना, यानी इसके साथ तो मैच होना जरूरी नहीं है, 0 जो है, ठीक है जी। और दूसरे लफ्जों में सब इससे मैच कर जाएंगे, ठीक है। और इधर भी एंट्री ऐड हो गई है 0.0.0.0/0, और आगे चूंकि आपने स्टैटिकली कॉन्फ़िगर किया और आईपी के साथ किया है तो 1/0, और उसके बाद ये आपका नेक्स्ट आपका आईपी है। इसके साथ ये स्टार या एस्टेरिस्क क्यों लगा हुआ है?
इसके लिए आप ऊपर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट डिफॉल्ट, यानी ये डिफॉल्ट गेटवे या डिफॉल्ट रूट बनेगा आपके लिए। ठीक है, तो इस तरीके से डिफॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर होता है। आपने राउटर ए से डिस्कार्ड करने की सलाहियत अब छीन ली है, ये कभी डिस्कार्ड नहीं करेगा, राउटर ए अब कभी डिस्कार्ड नहीं करेगा। जो नोन है उनके लिए तो जो लिखा हुआ है उस तरह से फॉरवर्ड करेगा, और अननोन के लिए क्या करेगा, राउटर बी की तरफ भेज देगा। अच्छा, मुझे कुछ जरूरत नहीं थी यहाँ पे इसकी, मैंने तो सिर्फ दिखाना था कि कॉन्फ़िगर कैसे होता है, इसलिए सैंपल के लिए कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा दिया आपको। ठीक है जी, लॉन्गेस्ट मैच वाला रूल सबसे अहम है, और इसकी बेस पे आजकल सीसीएनए के एग्जाम में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। कैसे सवाल आ रहे हैं मैं आपको बताता हूं, और इसकी अहमियत क्या है, और क्वेश्चन किस किस टाइप के होते हैं जरा देखिएगा। मैं कहता हूं जी, राउटिंग टेबल में ना आपको एक राउटिंग टेबल दिखाया जाता है, मैं कोशिश करूंगा अगर वो क्वेश्चन मुझे इंटरनेट से एग्जैक्ट मिल जाए तो वो भी आपके साथ लेटर ऑन शेयर कर लूंगा। ठीक है, एंट्रीज होती हैं, शो किया होता है रिप से राउटिंग टेबल में एंट्री आई है, और एंट्री है 10.0.0.0/27, फिर लिखा होता है ओएसपीएफ से भी एंट्री आ रही है 10.0.0.0/25। ठीक है जी, इस तरह का राउटिंग टेबल आपको दिखाया जाता है, और पूछा जाता है कि अच्छा, ये आगे इंटरफेस भी लिख देता हूं, सीरियल 0 और इसके लिए सीरियल 1। तो इस तरह की आउटपुट दिखा के आपसे सवाल किया जाता है कि ये एक पैकेट है जिसमें डेस्टिनेशन आईपी 10.0.0.1 है, तो 10.0.0.1 सीरियल 0 से फॉरवर्ड होगा या सीरियल 1 से। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसका क्या जवाब लगता है? आईपी है 10.0.0.1, सीरियल 0 होगा। अच्छा, एक और चीज भी याद है आपको, एडी वैल्यू आज ही पड़ी थी, रेप का कितना होता है 120 और ओएसपीएफ का 110, तो इसमें रूल क्या होता है, कम हो उसको प्रायोरिटी मिले। अब फैसला करना है आपने कि अब क्या होगा, अब सीरियल 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें रूल बता देता हूं, असल में जिनको दोनों बातें पता हो ना वो कंफ्यूज वो होते हैं। इसमें रूल ये है, सबसे पहली प्रायोरिटी, सबसे पहली चीज लॉन्गेस्ट मैच है, सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट मैच देखेंगे। ठीक है जी, तो इस आईपी की सबसे ज्यादा बिटें ना इसके साथ मैच करती है 27, लिहाजा ये सीरियल 0 से फॉरवर्ड होगा। ये सवाल इसलिए इम्तिहान में आता है कि अक्सर लोगों को ये वाला रूल पता होता है, एडी वैल्यू वाला, लोग कहते हैं जी ओएसपीएफ की तो प्रायोरिटी ज्यादा है क्योंकि उसका एडी वैल्यू कम है, लिहाजा इससे जाएगा। एडी वैल्यू बाद में देखा जाता है, हमेशा सबसे पहले लॉन्गेस्ट मैच। अगर अगर दोनों की प्रीफिक्स लेंथ /27 होती, अब क्या होना था जी सर? जी कितना कुछ करेक्शंस करानी है आपने? अच्छा, तो आप बता दें उनको, करते जाते हैं साथ साथ, या मुझे खामोश रहना पड़े? भाई खामोश, फिर मुझे आप 2 मिनट दे दें। ठीक है, उसके बाद आप बात। अगर दोनों की प्रीफिक्स लेंथ सेम हो तो अब देखा जाएगा एडी वैल्यू, हमेशा सबसे पहले क्या देखा जाता है, लॉन्गेस्ट मैच, उसके बाद देखा जाता है एडी वैल्यू। अब एडी वैल्यू की लड़ाई जो है वो ओएसपीएफ जीत जाएगा। अब ये राउटिंग टेबल में एंट्री ओएसपीएफ से आएगी और पैकेट फॉरवर्ड होगा फ्रॉम सीरियल 1। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज देख लें, एक और सिनेरियो भी है, रेप और रेप 10.0.0.0/27 10.0.0.0/27, दोनों सेम है। ठीक है जी, अच्छा आगे मैं लिखता हूं 120/1 और 120/2। यहां पे जो चीज है याद है, अभी थोड़ी देर पहले बताया, मैट्रिक कहते हैं, और ये हॉप काउंट है, ये हॉप काउंट, एक जगह एक रास्ते में एक हॉप काउंट, दूसरे में दूसरा हॉप काउंट, ये सीरियल 0, ये सीरियल 1। अब पैकेट कहां से जाएगा?
सबसे पहले आपने ना ये प्रीफिक्स लेंथ चेक करनी है, ये तो सेम है, इसका मतलब है इसमें तो टाइप पड़ गया। उसके बाद आपने देखना है ये रेप है तो दोनों का एडी वैल्यू तो सेम ही होगा, वो भी 120 वो भी 120, तो फैसला इस पे भी नहीं हो सकता। अब देखी जाएगी चीज मेट्रिक। सबसे पहले क्या देखते हैं, लॉन्गेस्ट मैच, उसके बाद देखते हैं एडी वैल्यू, एंड पे देखते हैं मेट्रिक। तो अब फैसला मेट्रिक की बेस पे होगा, इसका मेट्रिक छोटा लिहाजा पैकेट सीरियल 0 से बढ़ जाएगा। इस कॉन्सेप्ट के गिर्द 2 से 3 सवाल आते हैं जो आजकल भी सीसीएनए के एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है जी, तो उम्मीद करता हूं ये लॉन्गेस्ट मैच की भी समझ आ गई होगी। डिफॉल्ट रूट सबसे एंड पे देखा जाता है और उसे कॉन्फ़िगर करना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो भी आप लोग देख चुके हैं। ठीक है जी, मैंने आपको जैसे कि कहा था कि आज का मेरा इरादा है कि आप लोगों को थोड़ी सी सबनेटिंग की रिवीजन कराई जाए। मैं आगाज करता हूं आज, ठीक है जी, बाकी इंशाल्लाह कुछ बातें कल कर लेंगे इस हवाले से। ठीक है, तो कुछ सवालात मैं आपके सामने रखता हूं। मैंने आपके साथ ना ये नोट्स भी शेयर कर दी हैं, ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, और मैं आपके साथ शेयर की हुई फाइल खोलता हूं यहाँ पे भी। ये सबनेटिंग एमसीक्यूज के नाम से मैंने एक पीडीएफ फाइल ऐड की है, अभी मत खोलिएगा इसको। ठीक है जी, अभी जरा इधर ही देखें, अब तो जरूर खोलेंगे आप लोग, अभी नहीं खोलेंगे, आपका ही फायदा है। ठीक है जी, वो तो लाजमी खोलेगा। अब इसका नाम क्या आपके साथ वाले, हाँ हाँ, ये नहीं ठीक बंदा, कितने उबैदुद्दीन है, उबैद अरशद, ठीक हो, सीख हो गया, वे वकील को पकड़े। अच्छा जी, तो ये मैंने फाइल ओपन की। ठीक है, अब इसमें कुछ सवाल आते हैं, काफी सारे सवाल है, मेरा हाल है कुछ 36 के करीब पेज थे, तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ से पिक करता हूँ। ठीक है जी, और इसको मैंने यहाँ आपके नोट्स में ऐड कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व करें और मुझे आप इसका जवाब बताएंगे। ठीक है, मेरी शक्ल देखने से भी इसने सॉल्व नहीं होना, और इसको गोरियां डालने से भी इसने सॉल्व नहीं होना, थोड़ा सा आपको कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, कुछ लिखत पढ़त करेंगे आप। ठीक है, फिर आपने इसका जवाब देना है। आपने, मुझे आप पे शक है, लिहाजा तुम तो जवाब ना ही देना। आप शरारती बंदा है, तेज है, हाँ, करंट है इसमें बहुत, शॉर्ट सर्किट ही ना हो जाए इसका किसी दिन। हाँ, ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जरा गौर करें, इससे आपको आइडिया होगा एग्जाम में सबनेटिंग या आईपी एड्रेसिंग रिलेटेड सवालात कैसे होते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। पूरा सवाल ना लिखने बैठ जाइएगा, सिर्फ सोल्यूशन, कुछ तो जवाब होगा। आपको ये लग रहा है इतनी जल्दी तो बंदा सवाल नहीं पढ़ सकता जितनी जल्दी तुमने जवाब दे दिया। सी, आपका दिल कह रहा है कुछ तो होगा। ये इतनी जल्दी भी नहीं मैं मान सकता कि इसका कोई जवाब दे देगा। सवाल गलत है तो मैं तो कर ही दूंगा फिर। एक्सप्लेन तो एक्सप्लेन ही तो करना है। एफ,
कर लिया कंफर्म तुमने? यही लिखा हुआ है उस फाइल में? मैं करवाऊं? एक करा देता हूं, उसके बाद फिर बाकी आसान हो जाएंगे शायद। कहते जी योर राउटर हैज फॉलोइंग आईपी एड्रेस ऑन ईथरनेट 0। चलें जी, पहले तो राउटर बना लें। राउटर का एक ईथरनेट 0 है जिसके ऊपर वो कहता है ये वाला आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस क्या जी? 172.16.2.1 ये आईपी एड्रेस है, ठीक है जी। और आगे उसने आपको सबनेट मास्क या प्रीफिक्स लेंथ भी बता दी है जो कि /23 है। /23 का सबनेट मास्क क्या होता है अगर हम लिखना चाहें तो? 255.255। ये तो हो गई 16 बिटें, ठीक है जी। अगली 8 वन होती है, 24 बिटें होती है, तो 255 आता है। एक कम है उससे, तो ये 254 आएगा। आखिरी वाली बिट है ना, 1 वाली 0 कर, तो 254 आएगा .0। तो ये इसका सबनेट मास्क है। हमें आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क पता हो तो हमें नेटवर्क आईडी का पता लग जाता है ना, और नेटवर्क आईडी का पता लग जाए तो ब्रॉडकास्ट आईडी का भी पता लग जाता है। तो पहले ये पता करा लेते हैं, ठीक है जी। 172.16 ये आईपी एड्रेस की बात हो रही है। इसके पहले 2 ऑक्टेट तो मैं छेड़ ही नहीं रहा। 172.16 उन्हें ऐसे ही लिख लिया। ये तीसरा और चौथा ऑक्टेट ना बाइनरी में लिखने लगा हूं, 0000010 और चौथा ऑक्टेट ये है, ठीक सही है। अच्छा, कितनी बिटें हैं जी नेटवर्क की इसमें? 23। निशान लगा लें, ये 8, 16 और ये जनाब 23वीं बिट ये है, ये 24वीं बिट है, यहां से लेकर एंड तक 32। नेटवर्क आईडी लिखने के लिए ये होस्ट की 9 बिटें हैं। नेटवर्क आईडी लिखने के लिए इनको क्या कर देना चाहिए? 0 कर देना चाहिए ना। इनमें सिर्फ ये वाली ऐसी बिट है जो 0 नहीं है, तो इसको हम 0 कर देंगे, यानी बन जाएगा 172.16.000000001। यहां तक तो नेटवर्क की बिटें है ना, तो इससे आगे 0 अगर है ऑलरेडी तो अच्छी बात है, नहीं है तो हम कर देंगे। ये नेटवर्क आईडी है। ये क्या है? नेटवर्क आईडी। तो ब्रॉडकास्ट आईडी के लिए क्या करना पड़ेगा? इन्हीं बिट्स को 1 कर देंगे, और जो इसके पीछे लिखा हुआ है वो तो ऐसे ही रहेगा, 0000001। ये ऊपर वाली नेटवर्क आईडी है और नीचे वाली ब्रॉडकास्ट आईडी है। मानते? होस्ट की बिटें सारी 0 हो तो नेटवर्क आईडी होती है, 1 हो तो ब्रॉडकास्ट आईडी। बाइनरी से डेसिमल में लिख लें इनको, 172.16 भाई थर्ड ऑक्टेट ये 2 आएगा और चौथा 0 आएगा, /23 ये नेटवर्क आईडी, और ब्रॉडकास्ट आईडी 172.16. ये क्या है? 3, क्योंकि ये 2 और 1 वाली बिट दोनों ऑन है ना, तो ये क्या बनेगा? 3 और ये 255। ये नेटवर्क आईडी है, ये ब्रॉडकास्ट आईडी है। पहला आईपी कहां होता है? नेटवर्क आईडी के फौरन बाद, और आखिरी ब्रॉडकास्ट आईडी से फौरन पहले, ठीक है जी। तो यानी आईपी जितने भी होंगे इनके दरमियानी होंगे। इसका सवाल क्या था? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी वैलिड होस्ट आईडीज ऑन लैन इंटरफेस अटैच्ड टू द राउटर। तो कहता है इनमें से वैलिड कौन सा है? नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के दरमियान जो होगा वो वैलिड होगा, ठीक है जी। तो ये देखें जी, ये 1.100 भाई 1 तो इधर नामो निशान ही नहीं है। थर्ड ऑक्टेट देखें 2.0 से 3.255 तक जा रहा है ना, तो 1.100 तो आता ही नहीं है इसके दरमियान, ये तो फारिग हो गया। इधर फिर 1 है, ये भी निकल गया। 172.16.2.255 इसको देखते हैं। 2.255 बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 2.255 2.0 और 3.255 के दरमियान है, लिहाजा ये वैलिड है। उसके बाद 172.16.3.0, ठीक है जी। थर्ड ऑक्टेट में 3 है जो कि हो सकता है, और फोर्थ ऑक्टेट 0 से 255 तक जा सकता है
जो कि बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है ये भी वैलिड है। तो तीसरा और चौथा वैलिड है। थर्ड एंड फोर्थ नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी के दरमियान आ रहा है, लिहाजा सी इसका ठीक जवाब। ठीक है जी। अच्छा, और सवाल करते हैं। भाई मैं तो जितने मर्जी कर लूं, मसला तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, ये जो फाइल मैंने आपको दिया ना, इसमें नेक्स्ट पेज के ऊपर सोल्यूशन भी लिखा हुआ है। इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं जिनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले थोड़ा अपने दिमाग पर जोर दें, उसके बाद जब या तो सॉल्व कर लें या समझ ना आए तो आप नेक्स्ट पेज पे फिर सोल्यूशन उसका देख सकते हैं। चले एक सवाल और है, इसको सॉल्व करते हैं। और ये आज के दिन का आखिरी सवाल है, इसके बाद हम आज का लेक्चर खत्म कर देंगे। सबनेट एड्रेस, सबनेट आईडी या नेटवर्क आईडी एक ही चीज है। सबनेट एड्रेस से मुराद नेटवर्क आईडी है यहाँ पे, या सबनेट आईडी है। सबनेट आईडी कुछ तो होगा, इन्हीं में से कोई एक ऑप्शन होगी, ये तो पक्की बात। आपको सी लग रहा है? कैसे सॉल्व करना चाहिए इसे? चैट जीपीटी से? उससे भी है। अच्छा, वो इतना अच्छा काम नहीं करता वैसे आमतौर पे, क्योंकि उसको आप इंफॉर्मेशन किस तरह से दे रहे हैं ये बड़ा मैटर कर रहा होता है। क्या करें इसमें? अब आईपी दिया हुआ है, सबनेट मास्क दिया हुआ है, समझे, प्रीफिक्स लेंथ है, तो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी कैलकुलेट कर लें। जब वो पता लग जाएगा तो ये भी पता लग जाएगा पहला आईपी कौन सा है, आखिरी आईपी। लोएस्ट होस्ट से मुराद पहला आईपी, और लास्ट वैलिड है। तो नेटवर्क आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी निकालनी है, सब कुछ निकल आएगा। ब्रॉडकास्ट आईडी का भी पता लग जाएगा, सबनेट मास्क का भी पता। अच्छा, चार चीजें पूछी हुई है, नेटवर्क आईडी, पहला आईपी, आखिरी आईपी और ब्रॉडकास्ट आईडी। तो कितना मुश्किल काम नहीं है, जरा कर ही लेते हैं इसको। 10.16.3.65, ठीक है। अगेन /23 है, थर्ड ऑक्टेट में ही चेंज आएगी, पहले दो ऑक्टेट को तो छेड़ने की जरूरत भी नहीं है। मैं थर्ड ऑक्टेट को बाइनरी में लिखता हूं, 00000 आगे 011। 65 कैसे लिखते हैं? 0100, ये 64 हो गया और ये 65। ठीक है जी, ये आईपी है। उसमें उसने कहा है नेटवर्क की बिटें 23 है, यानी कि पहली 16 और ये 23वीं बिट है। या 24वीं बिट से लेकर एंड तक आपको क्या कर देना है? 0। अगर आप नेटवर्क आईडी लिखना चाहते हैं तो मैं कर देता हूं 0। ठीक है जी, और अगर ब्रॉडकास्ट आईडी लिखनी है तो इन्हीं को 1 कर देंगे, और पुरानी वाली बिट्टे जिस तरह से हैं वो एज इट इज साथ आ जाएंगी, 0000001, और यहाँ पे भी 0000001। ठीक है जी, बताएं जी ये क्या बनता है? ये किस चीज की बाइनरी है? 2, और ये 0, यानी कि 10.16.2.0/23 नेटवर्क आईडी है। इसको करें आप
10.16. ये क्या चीज है? 3.255 ब्रॉडकास्ट आईडी है, ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखें, कहता है द सबनेट एड्रेस इज 10.16.3.0। ये तो गलत हो गया है, क्योंकि सबनेट आईडी तो 10.16.2.0 है। इसका मतलब है पहली स्टेटमेंट तो ठीक नहीं है। हाँ, सबनेट मास्क इसने ठीक ही बताया हुआ है। /23 का सबनेट मास्क अभी थोड़ी देर पहले भी हमने लिखा था, 255.255.254.0 आता है, ठीक है जी। दूसरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द लोएस्ट होस्ट एड्रेस इज 10.16.2.1। 10.16.2.0 अगर नेटवर्क आईडी है तो इससे अगला आईपी यानी कि 1 इसका पहला आईपी होगा, ये तो ठीक है, तो ये ठीक है जी। अच्छा जी, आखिरी आईपी क्या होगा? 10.16.3.254 3.254। क्या ये ठीक है? गलत, तो ये भी नहीं है। अच्छा, ये देख लें, द ब्रॉडकास्ट एड्रेस 10.16.3.255 3.255, ये ठीक है। मास्क ठीक लिखा हुआ आगे, मास्क भी ठीक है, इसका मतलब है ये भी ठीक है, तो 2 और 4, ये तो बी हुआ फिर, सही है ना? इसका मतलब है सॉल्व किए बगैर नहीं बता सकते, हवा में सॉल्व नहीं होगा, ठीक है जी। तो जाहिर है इसकी एक्सप्लेनेशन भी जो है वो नेक्स्ट पेज पे आप देखेंगे तो आपको इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वक्त हमारे पास आज खत्म हो रहा है, ठीक है, लिहाजा आज का लेक्चर यहाँ पे रोक रहे हैं, कल यहीं से शुरू करेंगे। 2-4 सवाल ये वाले और कराऊंगा, एक सवाल और है जो मैंने छुपा के रखा हुआ है, वो कल ही निकलेगा, ठीक है जी। और फिर बाकी कल जो है जी सबसे इंपॉर्टेंट काम, आज आपने ना आज का लेक्चर रिवाइज करना या नहीं करना वो आपकी मर्जी, आपने GNS3 आज इंस्टॉल कर लेना अपने पास। उसके लिए मैं आपको दिखा दूं, अब जाना भी नहीं, अभी रुक जाए तो जो साहब उन्हें बुलाएं। हम सबको नहीं रोकेंगे, जिन लोगों का फॉर्म में कुछ आपके करेक्शन करानी है बस वो लोग, बाकी चले जाएं बेशक। अभी वो नाम बता देते हैं, जरा ये अपने फोल्डर में देखें जी, सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर में हमने जाना है। यहां पे सिक्योर GNS3 इंस्टॉलेशन के नाम से ये GNS3 न्यू इंस्टॉलेशन वीडियो, GNS3 न्यू इंस्टॉलेशन वीडियो, ये वीडियो आपने देख के GNS3 को इंस्टॉल कर लेना है। जितनी भी रिक्वायर्ड फाइल्स आपको नजर आएंगी वीडियो देखते हुए सब इसमें है। GNS3 के लिए जितनी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं सब यहाँ पे हैं। GNS3 एक फ्री सॉफ्टवेयर है, GNS3.com वेबसाइट है, वहां पे जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। GNS3.com से लेटेस्ट वर्जन आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका एक वर्जन यहाँ पे रखा भी हुआ है, चाहे तो ये इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है जी। कोई हेल्प की जरूरत हुई, कोई प्रॉब्लम आई, इंशाल्लाह आपको गाइड कर देंगे। वजह यह है कि अब कल से जितने भी टॉपिक्स हैं वो आगे GNS3 पे हमने करने हैं, तो लिहाजा इंस्टॉल होना जरूरी है। सर आप नाम बता दें, वही लोग बैठे रहे, बाकी बेशक चले जाएं। हमजा